अच्छा मेहनत किया। वो 3 बच्चा जो है उस साल के अंत तक 20 बच्चे जो है उसका परफॉर्मेंस देख करके साल के अंत होते होते तक 20 बच्चे आए। वो 20 बच्चे जो है हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और सारे बच्चे हमारे अच्छे डिवीज़न से निकले दोस्त। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का इस नए ब्लॉग में स्वागत है। चाहूँ कि आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से अपना कुछ ज़िंदगी शेयर कर सकूं और आपसे मैं कुछ नया ले सकूं, क्योंकि आप हमारे जब ब्लॉग में कमेंट्स करते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ब्लॉग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन कई बार ब्लॉग से जो है हमें ऐसा जानकारी मिल जाता है जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा अनुभव है उस अनुभव पे जो है इस ब्लॉग में जो है मैं आप सभी को जानकारी दे पाऊँ, तो आप इंटरटेनमेंट भी कर पाओगे और जानकारी भी ले पाओगे। मैंने बिना टेंस किए हुए, बिना दिमाग में टेंशन लिए हुए जो है जानकारी लीजिएगा और जानकारी लेने के साथ साथ जो है आप मनोरंजन भी कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ बहुत पहले जो है ना, मैं कोचिंग क्लास चलाया करता था। तो कॉलेज के टाइम में, कॉलेज पास आउट होने के बाद मैं जो है ना मैं बैठा हुआ था, तो मैं सोचा करूँगा क्या। तो घर में बैठे बैठे भाई कितना दिन आप बैठ करके जो रहोगे, कहीं ना कहीं माँ पापा ज़रूर बोलेंगे कि भाई कुछ कर लो, या फिर आपको बैठा बैठा खुद अच्छा नहीं लगेगा, आपका भी पॉकेट खर्च होगा। तो मुझे लगा यार क्या करना चाहिए, तो मैंने कोचिंग सेंटर खोल लिया था। कोचिंग सेंटर खोलने का एक कारण और था भाई। उस समय जो है मैं चूँकि घर का सबसे बड़ा लड़का था, तो मेरा शादी हो गया। शादी हो गया तो भाई अब बीवी बच्चे को तो बीवी बच्चे तो बात की बात है, पहले तो बीवी के लिए तो कुछ चाहिए होता है। बीवी अगर कुछ डिमांड करेगी तो भाई उस समय पिताजी को बोलोगे बाबूजी हमको पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। बाबूजी तो तुम्हारे लिए पैसा दे देंगे भाई, अब बीवी के लिए भी बाबूजी पैसा देंगे तो तू करोगे क्या। तो ये हमें अच्छा नहीं लगता था यार कि चलो छोटा छोटा बात के लिए जो है पिताजी से जो है पैसे मांगे। तो मैं जो है अपना कोचिंग सेंटर खोल लिया। मैं ट्यूशन वगैरह तो पहले से पढ़ाता था, लेकिन उस समय जो है ना मैं बच्चों से पैसा वैसा लेता नहीं था। उस समय पिताजी थे, पिताजी से मेरा पॉकेट खर्च चल जाता था, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होता था। तो मैं जो है जब शादी हो गया तो मुझे कोचिंग सेंटर जो है चलाना मजबूरी हो गया। तो मैं कोचिंग सेंटर चलाने लगा। तो कोचिंग सेंटर में भाई बाकायदा जो है हमने बोर्ड में लगाया कि पहली से 10वीं कक्षा तक यहाँ पढ़ाया जाता है। तो पहले तो मैं फ्री में पढ़ाता था, तो वो ट्यूशन की तरह नहीं पढ़ाता था, कभी पढ़ा दिया कभी नहीं पढ़ा दिया, ऐसा होता था। हमने बोर्ड लगाया बिल्कुल कि अब हमें जो है पैसा के लिए पढ़ाना है, तो काफ़ी दिन 10-15 दिन तक मैं डेली सुबह 10 बजे, जैसे स्कूल से लोग जाता है, स्कूल छुट्टी होने के बाद घर आता है, मैं सुबह 10 बजे जो है डेली जा कर के जो अपने कोचिंग में बैठ जाता था, टेबल कुर्सी लगा करके। कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए आता नहीं था, बाहर में मैं बोर्ड लगा देता था पहली से 10वीं कक्षा तक। दोपहर के जैसे लंच होता था, मैं लंच में घर में खाना खाने चला जाता था। आधा घंटा 1 घंटा बाद खाना खाने के बाद फिर आकर के जो है अपना कोचिंग सेंटर में बैठता था, और ऐसे ही बाहर में टेबल वोबल लगा करके, ताकि लोग आए जाए तो देखते रहे देखे। डेली अपना टाइम से जो है बैठता था, उठ के चला जाता था, बैठता था, उठ के चला जाता था। तो 1 हफ्ता बीता होगा, तो हमें लगा कि यार ऐसा कुछ क्यों नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो है 2 छोटा भाई था, तो उन दोनों भाई को जो है ना जब स्कूल से छुट्टी होता था तो मैं यहाँ बैठा करके बाहर में ही पढ़ाने लगा। तो लोग जाता आता देखता था कि यार यहाँ पर तो ये पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करते करते 15 दिन के बाद जो है एक भाई जो है, उस समय मैं झारखंड में था, तो एक भाई हमारे जो है रास्ते में मिले कि मठ साहब जो है आपका ही कोचिंग सेंटर है। बोले हाँ जी मेरा ही है। तो बोले कि मेरा बच्चा है, उसको जो है कोचिंग पढ़ाना है आपको। मैंने बच्चा को मेरा पढ़ा पाएंगे? हम बोले क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने पूछा बच्चा किस क्लास में है, तो उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा जो है 10वीं में है। तो हम बोले ठीक है क्यों नहीं, हम भेज देंगे, हम पहली से 10वीं कक्षा तक हम पढ़ाते हैं। तो बोले ठीक है सर, कल से मैं बच्चा का भेज दूँगा। हमने बाकायदा बाहर कोचिंग सेंटर नाम लिख रखा था, अंशु कोचिंग सेंटर। अगले दिन जो है एक नहीं 3 बच्चे आए, एक उनका बेटा था और 2 उनका भतीजा था। तीनों बच्चा आया और 10th का बुक मैथ का लेकर के आया। मैं टेबल पे बैठा, अपना चेयर पे बैठा हुआ था, वो लोग अपना बेंच पे बैठा और बुक्स निकाला और किसी ने बीच किताब से कोई चैप्टर निकाला, बोला कि सर ये मैथ बता दीजिए। दूसरा ने जो है कोई और चैप्टर का बोला कि सर ये मैथ बता दीजिए। तीसरा जो है और चैप्टर से ये बता दीजिए। तीनों अलग अलग चैप्टर से जो है, या फिर बोलिए तो इस तरह का जो है ना अलग अलग सवाल हमसे पूछा। तो मैंने उससे पूछा, जैसे कि मान लिया कोई 10वां चैप्टर का जो है 5वां नंबर सवाल पूछ रहा था। मैंने पूछा चौथा जानते हो जी? तो बोला हाँ सर जानते हैं। हम बोले बना के दिखाओ। तो थोड़ा देर जैसे टाइम पास करता है वैसे किया। ये बचपन में मेरा भी आदत था भाई, मैं उस लाइन से गुजर चुका था तो मुझे समझ में आता था। तो किया। उसके बाद बोला सर ये थोड़ा सा लगता है भूल गए। हम बोले चलो तीसरा बताओ, दूसरा बताओ, पहला बताओ।
एक भी नहीं बताया उस चैप्टर का। मैंने फिर पिछला चैप्टर गया, फिर ऐसे चैप्टर गया, ऐसे करते 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 मैं पहला चैप्टर में आ गया कि भाई छोड़ो सब, अब तुम पहला चैप्टर का हमें तुम जानते हो तो बता। हाँ, ये सब तो हम सब बना लिए, बहुत पहले बना लिए सर। हम बोले पहला चैप्टर बता दो। तो पहला चैप्टर भी आपको विश्वास नहीं होगा कि वो लड़का जो है पहला चैप्टर भी नहीं बता पाया। और वही नहीं, तीनों के तीनों बच्चा जो 10th में था, तीनों का तीनों बच्चा जो है पहला चैप्टर भी नहीं बता पाया। मैंने अब उससे पूछा, भाई गिनती जानते हो? तो बोला सर हाँ गिनती तो हम जानते हैं सर। तो हमने पूछा तब बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो बच्चा मेरा इधर उधर मुँह देखने लगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई। तो बोला सर नहीं जानते हैं। तो बोला, हमने पूछा, बोला कि भाई अभी तक तो तुम बोले थे गिनती आता है। तो बोला सर गिनती तो आता है 1 2 3 4 ये वो, मैंने पूरा अपना। हम बोले भाई उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 1 से शुरू होता है और गिनती अनंत तक चला जाता है, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो उसका एक साइंटिफिक नाम है ना। तो नाम तुम 10वीं कक्षा में हो और उसका तुम नाम नहीं जानते हो तो तुम आगे कैसे पढ़ोगे? तो दोस्त मैंने उसको जो है ना, वो जो मैथ पूछा था, तीनों को मैंने एक एक मैथ बताया। और उसके बाद मैंने करीब आधा घंटा उसको मैं बताया कि भाई ये यहाँ ये कोचिंग सेंटर खुला है मैंने, ना कि जो है होमवर्क सेंटर। मैंने यहाँ पर मैं जो है ना आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाऊँगा कि स्कूल का होमवर्क लाओ और मेरे से बनवा लो। मैंने बोला कल से आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको होमवर्क ही बनवाना है तो मेरा एक बुक का दुकान था, स्टेशनरी का दुकान था। तो मैंने बोला मेरे दुकान से एक गाइड खरीद लेना और स्कूल में होमवर्क मिलेगा उसको जो है उतार लेना। जो होमवर्क मिलेगा उसको गाइड से देख करके उतारना और स्कूल में दिखा देना। उतारना देख सीखने का तो ज़रूरत है नहीं, तुम्हें तो होमवर्क ही बनवाना है भाई, हमने बता दिया, वो जाकर के होमवर्क बनवा लेना। वो मैं करीब आधा घंटा 45 मिनट उस दिन मैंने सिर्फ 3 मैथ बताया, थोड़ा सा उससे सवाल किया था, 3 मैथ बताया। मैंने बोला कल से हमारे हिसाब से अगर तुमको ट्यूशन में आना होगा, ट्यूशन का मतलब कोचिंग सेंटर में आना होगा, तो हमारे हिसाब से आना होगा तो आना, नहीं तो कल से आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों अपने पापा का पैसा बर्बाद करते हो? एक जो है गाइड लो, घर में अपना होमवर्क करो, स्कूल में दिखाओ। पापा का पैसा क्यों बर्बाद करोगे मंथली ट्यूशन पैसा खर्च करने में? वो लड़का जो है अगले दिन आया, मुझे तो लगा था कि हो सकता है कि नहीं आएगा, लेकिन अगले दिन आया। और उसके बाद मैं अपने हिसाब से उसको 0 से पढ़ाना शुरू किया। दोस्त वो मैथ जो है उसको फर्स्ट से शुरू, मैंने गिनती से हमने उसको सिखाया। और वो बच्चा जो है हमें लगता है कि 10th का बोर्ड होने में 6 या 8 महीना बचा हुआ होगा। 8 महीना बहुत लगातार बहुत अच्छा मेहनत किया। वो 3 बच्चा जो है उस साल के अंत तक 20 बच्चे जो है उसका परफॉर्मेंस देख करके साल के अंत होते होते तक 20 बच्चे आए। वो 20 बच्चे जो है हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और सारे बच्चे हमारे अच्छे डिवीज़न से निकले। दोस्तों मुझे उस बच्चों से ज़्यादा मुझे उत्साह हुआ तब उस दिन जो है, जब बच्चा का अच्छा रिजल्ट आ गया, कोई 2nd डिवीज़न, कोई 1st डिवीज़न, कुछ बच्चे ने 3rd डिवीज़न आया। तो जो पहला दिन जो मेरा था, जो 3 बच्चा आया था, वो आकर के बच्चा बताया कि सर हम जो है बहुत जगह से रिटायर्ड थे, हमने बहुत टीचर को देख लिया था। और उस समय बिल्कुल यंग था मैं। तो बोला कि जब उतने बड़े बड़े टीचर नहीं पढ़ाएं तो ये जो है ना, ये लड़का क्या पढ़ाएगा। तो हमने आपसे पढ़ने नहीं आए थे, हम तो जानते थे कि 1-2 दिन पढ़ेंगे फिर यहाँ भी छोड़ देंगे। लेकिन आपने उस दिन जो शिक्षा दिया था कि अगर आपको जो है पढ़ना है तो मेरे हिसाब से पढ़ना होगा, नहीं तो कुंजी का खरीद लो, पापा का पैसा क्यों बर्बाद करते हो। ये बात हमारे दिल पे छू गया सर। और उस दिन से हमने ठान लिया था कि आप जैसे बोलोगे वैसे मैं पढ़ूँगा। और वो बच्चा जो है अच्छा टॉप किया। वो ऐसा बच्चा था जो स्कूल से निकाला हुआ था। स्कूल वाले ने बोल दिया था कि मैं लिख लो कि तुम लोग कभी ज़िंदगी में पास नहीं करोगे। जहाँ भी ट्यूशन किया था सारे ने बोल दिया था कि भगा दिया था उस बच्चे को कि तुम ज़िंदगी में पास नहीं करोगे। लेकिन वो बच्चा दोस्तों हमारे एफर्ट से, या बोलो कि खुद के बच्चे के एफर्ट से, मैंने सिर्फ उस बच्चे के अंदर का भावना को जगा दिया कि आपको पढ़ना है, पापा का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, और पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, हंस करके, बोल करके। देखो कई बार लोग इतना सीरियस होकर पढ़ाते हैं ना कि बच्चा जो है इतना सीरियस हो जाता है कि सीरियसनेस से जो है ना उसका मन उतर जाता है, यार कब ये मास्टर जाएगा, ये बकवास कर रहा है, ये मैंने उसके समझ से बाहर हो जाता है। जब तक दिमाग उसका फोकस रहेगा नहीं तब तक वो जो है समझ नहीं पाएगा। 3 घंटे का पिक्चर लोग ऐसे याद कर लेता है। वजह क्या है? वहाँ इतना इंटरटेनमेंट दिया जाता है। कुछ सीन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जो है साइलेंट वाले सीन होते हैं, कुछ हंसी मजाक वाले कॉमेडी सीन हो जाते हैं। तो बीच कॉमेडी और इसका मिक्सचर कर करके उसका दिमाग फ्रेश रहता है और एक एक डायलॉग याद आ जाता है। तो यही चीज़ मैंने अपनाया दोस्तों। मैं जो है कभी भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। आज भी मैंने अपने बच्चे को, मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, आज तक कोई बच्चा हमारा ट्यूशन नहीं गया। मैंने जितने बच्चे को भी पढ़ाया उसमें हमने जो है ना ये तड़का ज़रूर जोड़ा है। कभी भी मैंने बच्चे को
ऐसा सीरियस होकर के नहीं पढ़ाया, एक और हमेशा बेसिक बताने का कोशिश किया। चैप्टर के बारे में तो मैं अंदर तो बताता ही नहीं, मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ, चैप्टर अपने आप बच्चा का जो है क्लियर हो जाता है और वो बच्चा जो है सारा कर लेता है। तो आज तक हमारे बच्चे इंजीनियरिंग तक कर रहे हैं, आज तक हमने अपने बच्चे का ट्यूशन नहीं दिया। तो हमारा उद्देश्य यही रहता था कि बच्चे को इस हिसाब से जो है दिमाग में डाला जाए कि बच्चा का दिमाग खुल जाए, और जब एक बार बच्चा का दिमाग खुल जाएगा दोस्तों, तो टीचर से ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी बच्चा जो है ना, बच्चा को आप बेवकूफ़ मत समझिएगा, उसके अंदर इतना दिमाग है। आज के समय में बच्चा जो है मैंने टीचर से ज़्यादा होशियार होता है। तो मैंने वो चीज़ दिमाग को खोला और बच्चा जो है सारे अच्छे डिवीज़न से पास किए। तो ये कहानी था, उसके आगे भी बहुत लंबा कहानी है, लेकिन चूंकि ये वीडियो मैं 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाना चाहता हूँ। तो ये स्टोरी था दोस्तों। ऐसा ही बहुत सारी स्टोरी हमारी ज़िंदगी में है, जो ब्लॉग का ब्लॉग हो गया, इंटरटेनमेंट का इंटरटेनमेंट हो गया, और कहीं ना कहीं इससे आपको जो है लाभ होगा, आपके पेरेंट्स को भी लाभ हो सकता है। अगर ये मेरा वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो उनको एक अनुभव मिलेगा अपने बच्चे के बारे में, और बच्चा देख रहा है तो बच्चा को अनुभव मिलेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें आगे पढ़ाई करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्त लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बच्चे होंगे तो बच्चा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से भी मेरा निवेदन है कि पेरेंट्स, आपको बहुत सारा ऐसा अनुभव मैं दूंगा जो अपने ज़िंदगी में मेरा घटित हुआ है। मैं अपने ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाया, या मैं अपने बच्चे को जो है ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाया, वो सारा अनुभव मैं इस ब्लॉग में देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि उसका 1% भी आपको अगर दिल को छू जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।